अजीज़ तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हमारी जीके एंड करंट अफेयर की 9वीं क्लास है। आप लोगों का डीसेट का एग्ज़ाम 25 तारीख को है। इसको देखते हुए अब जल्दी जल्दी हम लोग आम मालूमात वाला जो चैप्टर है, जिसको हम जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप डीएससी में स्कूल असिस्टेंट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं या डीएससी में किसी भी एग्ज़ाम की, और इसी के साथ आप बीएड के कॉमन एंट्रेंस के उसमें भी आपका यानी जीके, जिसको हम जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, उसमें से सवालात पूछे जाते हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में कितने हिस्टोरिकल प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं। इसी के साथ नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है कि इंडिया के नेशनल पार्क पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा ये कहाँ वाक़ है, इसका प्लेस क्या है। फिर बॉर्डर एरिया ऑफ रिवर्स, अक्सर हिंदुस्तान के जो शहर हैं पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे वाक़ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपकी कैसी लग रही है। और इसी के साथ उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप टेट वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश की भी वीडियो है, ठीक है। और इसी के साथ सीडीपी की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की भी वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की अभी मैंने एक क्लास ली है, अभी इंशाल्लाह 2 क्लास और लेंगे, उसमें सारा जो बार बार पूछा जा रहा है उसको कवर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और इसी के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी आप जुड़ जाएं। फिर आपको सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मज़ीद कुछ अगर आप चाहिए, क्योंकि टीम के लोगों ने नोट भी तैयार किया है, लेकिन उन्होंने हल्की फुल्की कीमत रखी है। आप व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9873603812, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस हम देखेंगे। सबसे पहले है अजंता गार। आप ऐसे सुनते होंगे अजंता की गुफाएं, गार की जगह गुफाएं भी लिख के आ सकता है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? जिला औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में वाक़ है, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध की जिंदगी के तस्वीर के जरिए नुमाया किए गए हैं। ये गार 200 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह के दौरान जो है इसकी तामीर कराई गई थी। तो पहला सवाल ये बनता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद लिखा होगा, उस पर टिक कर दीजिएगा। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पूछा जा सकता है अजंता की गुफाओं में क्या है, तो महात्मा गौतम बुद्ध की जिंदगी के तस्वीर रखे गए हैं, लोग इसलिए उसकी जियारत करने जाते हैं। तीसरा सवाल, चौथा सवाल ये बन सकता है कि अजंता की गुफाएं कब बनी हैं, तो 200 से कब्ल मसीह से लेकर के 600 कब्ल मसीह तक के दौरान, यानी 206 से यानी 400 साल लगे थे इसको तामीर कराने में। दूसरा है एलिफेंटा गार, यानी एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? ये भी मुंबई के करीब एक जजीरे पर वाक़ है, ये भी मुंबई यानी महाराष्ट्र में है, जो 7 मुख्तलिफ गारों पर, इसमें क्या है 7 अलग अलग गुफाएं हैं पर मुश्तमिल है। त्रिमूर्ति यहाँ का काबिल दीद है, इसमें से एक त्रिमूर्ति है, उसी 7 में से एक त्रिमूर्ति वो सबसे ज्यादा फेमस है और देखने के काबिल है, ठीक है। आगे है एलोरा की गुफाएं। जिला औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद में गुफाएं बहुत हैं। जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में वाक़ है, जहाँ बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तहजीब मतलब होता है कल्चर, ठीक है, जिसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्या नाम है हिंदी जुबान में, ब्राह्मण तहजीब की झलकियां मिलती हैं। कैलाश मंदिर यहाँ सबसे हसीन व काबिल दीद यानी देखने के काबिल
है। कौन सा? कैलाश मंदिर। तो ये तीनों गुफाएं आप याद रखिएगा। चलिए आगे, बार बार आप नाम सुनते हैं फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी क्या है? फतेहपुर सिकरी ये आगरा से 37 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आगरा से 37 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसको अकबर आजम ने, ठीक है, यानी अकबर बादशाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती की यादगार के तौर पर तामीर किया, जिनकी दुआ से शहजादे सलीम तवल्लुद हुआ था। यानी अकबर थोड़ा सा औलिया अल्लाह से भी करीब था, क्योंकि हिस्ट्री से पता चलता है, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, कि शेख सलीम चिश्ती कहा जाता है कि उनकी दुआओं से उनका एक वारिस यानी नरीना औलाद पैदा हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया था। तो इसलिए उससे खुश होकर के फतेहपुर सिकरी बनवाया था। आगे है हम्पी। हम्पी क्या है? विजयनगर सल्तनत का कदीम सदर मकाम रहा है। विजयनगर आपको पता है साउथ ही में है। विजयनगर जब सल्तनत कायम की गई थी, उसका जो हेडक्वार्टर है, उसकी जो राजधानी आप कहिए क्या बनाया जाए कि हम्पी, जिसका दौरे हुकूमत कब था? 1336 से 1566 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। आगे है जलियांवाला बाग। पूछा जा सकता है, बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी कह सकते हैं, यानी त्रासदी हुई थी। क्या था? अमृतसर में वाक़ है जलियांवाला बाग, जहां 13 अप्रैल 1919 को मुल्क की आज़ादी के लिए मुनअक़िद इजलास पर जनरल डायर के हुक्म से गोलियां चलाकर 2000 से ज़ायद निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया गया था। इससे कई सवाल पूछा जाता है। जलियांवाला बाग कहाँ है? आप कहाँ क्या बताएंगे? अमृतसर, जो कि पंजाब में है। जलियांवाले बाग पे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी, किस तारीख को वाक़या हुआ था? 13 अप्रैल 1919। याद रखिएगा। मुल्क की आज़ादी के लिए मुनाकिद इजलास पर एक सवाल ये भी पूछा जाता है, किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। ठीक है, बहुत ही खबीस इंसान था। जनरल डायर के हुक्म से गोलियां चलाकर 2000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। ठीक है। आगे है लोथल। वादी सिंध की कदीम तहजीब के आसार के तौर पर शोहरत हासिल है। लोथल में यानी वादी सिंध की कदीम तहजीब। सिंध आपको पता है, सबसे पहले सिंधी पे मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के अटैक करके वहाँ इस्लाम फैलाया था। तो सिंध बहुत मशहूर है। ठीक है, पंजाब में है। तो वहाँ की कदीम तहजीब के आसार कहाँ हैं? यानी लोथल में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कभी मौका मिले तो ये सब तारीखी मकामात की अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़ियारत ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आगे है नालंदा। बहुत नाम सुनते हैं, यानी बुद्ध मजहब की तारीखी यूनिवर्सिटी है, जो पटना शहर के करीब, यानी नालंदा कहाँ है? पटना, जो कि बिहार में है। कुमार गुप्त ने 427 कबले मसीह में इसकी बुनियाद रखी थी। पूछा जा सकता है नालंदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब रखी गई थी? 427 कबले यानी मसीह। आगे है सांची। कदीम बुद्ध खानकाह के लिए मशहूर मकाम है। आगे है सारनाथ। ठीक है। वाराणसी, यानी जो आपका बनारस है। बनारस का नाम, क्योंकि बनारस में क्या है, बनारस के नाम से जैसे थोड़ा मुस्लिम या इस्लामियत या इस्लाम की बू आती है, तो इसलिए कि आजकल की आइडियोलॉजी है, क्यों बनारस मुस्लिम, इसलिए उसको नाम बदल दिया गया, बनारस करके वाराणसी कर दिया गया। ठीक है। जैसे फैजाबाद का बदल करके अयोध्या कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। अब क्या करेंगे? एक मिशन चल रहा है। आगे है वाराणसी से 10 किलोमीटर पर वाक़ है, जहां गौतम बुद्ध ने पहली मर्तबा ज्ञान हासिल करने के बाद पीपल के बरगद के नीचे बुद्ध मत की तबलीग की थी, यानी अपने धर्म का प्रचार किया था। एक है लाल किला। इसको शहंशाह शाहजहां ने दिल्ली में तामीर करवाया था। जहां लाल किला जरूर देखिएगा, दिल्ली जाइएगा।
जहाँ मोती मस्जिद है, लाल किला ही में है, दीवान आम और दीवान खास बना है। ये तीन चीज वहाँ काबिल दीद यानी दीदार के काबिल है। आगे है ग्वालियर का किला। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और वसी किला है। ठीक है, अब सबसे बड़ा वसी किला आप इसमें बहुत सी मतलब कंट्रोवर्सी है, लेकिन ग्वालियर का किला, यहाँ गौरी महल चौगान सिंह का महल था। याद रखिएगा, ग्वालियर के किला में कहाँ है, गौरी महल चौगान सिंह का महल था। शोहरत का हामिल है, तो शोहरत का मतलब है बहुत फेमस है। आगे है किला अहमदनगर। ये मशहूर किला है जहाँ मुजाहिदीन आज़ादी को रखा गया था। यानी किला अहमदनगर में मुजाहिदीन आज़ादी को मतलब है कि वहाँ आज़ादी की जंग में जिन्होंने उसमें लड़े और उसके बाद शहीद भी हुए, उनकी यादगार के तौर पे उनके पिक्चर को, उनकी मेमोरी को उसमें रखा गया था। ठीक है। दौलताबाद का किला, ये औरंगाबाद में वाक़ है, जो दक्कन का मशहूर किला है। ठीक है, ये सब साउथ के इलाके हैं। किला आगरा 16वीं सदी ईस्वी में अकबर का तामीर करदा है, जिसको शाहजहां ने मजीद तरक्की दी, जहां शाही महल, दीवान आम, दीवान खास, ये सब क्या है, काबिल दीद। आगरा का किला जिसको किसने, इसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है। इंडिया गेट, ये भी क्या है, दिल्ली में है। पहली जंग अजीम में मरने वाले 90,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों की यादगार में इंडिया गेट, वहाँ सबके नाम लिखे हैं, बहुत से मुस्लिम उसमें शहीद हुए थे। आगे है राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। सदर जमहूरिया जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, हिंदुस्तान की सरकारी क़यामगाह। ये क्या है, 330 एकड़ ज़मीन पर ये वाक़ है, यानी बहुत बड़ा महल है। कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया। 5 मंजिला ऊंचाई यानी 78 यानी 72.5 यानी 72.5 मीटर क्या है, ये आपका लंबा कुतुब मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार भी तारीखी इमारत है, आप दिल्ली में जाकर देख सकते हैं। हुमायूं का मकबरा, एक तरफ आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मिलेगी, उसके अपोजिट बीच में रोड है, उस तरफ जाएंगे तो हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, ये दिल्ली में जो मथुरा रोड है उसी पे वाक़ है। 1565 में हुमायूं की अहलिया मतलब हुमायूं की बीवी हाजी हमीदा बेगम ने तामीर करवाया था। पूछा जा सकता है हुमायूं का मकबरा किसने तामीर करवाया। हुमायूं, जब बराक ओबामा 2012 कब आया था, ठीक है, 14 के आसपास आया था, बराक ओबामा जब आया था हिंदुस्तान में, तो वो भी वहाँ देखने गया था, अमेरिका का प्रेसिडेंट। हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर क्या है, यहाँ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, दिल्ली में है। कदीम तरीन, ठीक है, रसदगाह, जिसे जयपुर के महाराजा जय सिंह दोम ने, यानी इसको जंतर मंतर को जयपुर के महाराजा, ठीक है, क्या नाम था, जय सिंह दोम ने 1725 ईस्वी में तामीर करवाया था जंतर मंतर। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली शहनशाह के दौर में तामीर करदा, ठीक है, वसी तरीन मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 20,000 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। जामा मस्जिद कहाँ, दिल्ली में है। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, जिसने लाल किला भी बनवाया। लेकिन अगर लाल किला आगरा वाला आ गया तो अब आप अकबर को टिक कीजिएगा। बुलंद दरवाज़ा क्या है, फतेहपुर सीकरी, बुलंद तरीन दरवाज़ा है। अकबर ने यानी खादेश गुजरात की फतह की खुशी में बनवाया। जब उसने गुजरात को फतेह किया, उसकी खुशी में उसने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। गोल गुंबद क्या है, बीजापुर का गोल गुंबद 17वीं सदी ईस्वी में तामीर करदा दुनिया का दूसरा बड़ा गुंबद मखसूस गैलरी में की गई धीमी आवाज़ की गूंज सारी इमारत में सुनाई। गोल गुंबद क्या है, आप धीरे से उसमें बोलेंगे, पूरे उसमें वो आवाज़ आपकी गूंजेगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। आगे है ताजमहल।
ये कहाँ, आगरा में है, ठीक है। शाहजहां ने अपनी मलिका यानी शरीके हयात मुमताज महल की याद में सफेद संगमरमर से तामीर करवाया, ठीक है। तो ताजमहल कहाँ, आगरा। आगरा कहाँ आपका, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है, ठीक है। और कुछ पॉइंट देखते हैं। ताजुल मसाजिद, ताजुल मसाजिद ये कहाँ है, भोपाल में है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद, मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद, शाहजहां ने इसकी तामीर, देखिए ये सब कंट्रोवर्सी। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद ये जो जामा मस्जिद मानी जाती है, ठीक है, लेकिन ये भी मस्जिद है, बस इतना याद रखिएगा। ये कहाँ, ताजुल मसाजिद कहाँ है, भोपाल में। भोपाल कहाँ आपका, मध्य प्रदेश में है। हवा महल जयपुर में है, ठीक है। 18वीं सदी हरम की औरतों के लिए बनाई गई 953 यानी 53 खिड़कियां हैं, यानी हवा महल में 953। यहाँ जो हरम यानी औरतों को महफूज रखने के लिए इसकी तामीर कराई, जो कि जयपुर में है यानी राजस्थान में। चार मीनार क्या है, चार मीनार को तो कोई भी बता देगा, ठीक है। चार मीनार ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में है। एक चीज याद रखिएगा, चार मीनार की तामीर कब कराई गई थी, 1591। क्या था कि हैदराबाद शहर में मर्ज ताउन के खात्मा पर, ताउन की एक बीमारी फैली हुई थी। जब वो बीमारी खत्म हो गई के खात्मे पर बनाई गई खूबसूरत इमारत है। मक्का मस्जिद उसी के पास में है। हैदराबाद कुतुब शाही दौर की यादगार, जिसकी तामीर औरंगजेब ने जिसकी तामीर मुकम्मल कराई थी। गेट वे ऑफ इंडिया ये क्या है, मुंबई, 1911 में इसको बनाया गया। किंग जॉर्ज पंजुम, ठीक है, यानी पांचवा, और मलिके मीरी की हिंदुस्तान में आमद की यादगार में बनाया गया था, ठीक है। आगे है दिलवारा मंदिर, ये क्या है, माउंट अबू जैन मंदिर। यहाँ दो मंदिर हैं, एक है आदिनाथ मंदिर और एक है नीमीनाथ मंदिर, ठीक है। चलिए अब एक है सोमनाथ मंदिर। क्या है, सोमनाथ गुजरात में, आपको पता है महमूद गजनवी ने 7 बार सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया, उसका खजाना खूब लूटा, ठीक है। कई बार उजाड़ा गया फिर बनाया गया, ठीक है। आगे क्या है, बद्रीनाथ मंदिर, ये उत्तर प्रदेश। अब बद्रीनाथ कहाँ हो गया, उत्तराखंड में हो गया। पहले उत्तर प्रदेश में था, अब क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, ठीक है। हिंदुओं के 4 मुकद्दस मकामात में से एक है, ठीक है। आगे है वैष्णो देवी यानी वैष्णो देवी, ठीक है। ये क्या है, जम्मू, इसके दर्शन के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। वैष्णो देवी क्या है, त्रिकोटा पहाड़ों के एक गार हैं। हिंदुओं के एक अहम ज़ियारतगाह है, ठीक है। लोग ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। बस पूछा जा सकता है वैष्णो देवी कहाँ है, जम्मू जो कि कश्मीर में है। आगे है जगन्नाथ मंदिर, एक पुरी में है, ठीक है, उड़ीसा। पुरी कहाँ, उड़ीसा में है। 12वीं सदी में तामीर करदा एक खूबसूरत मंदिर है। एक है महाबोध मंदिर, ठीक है, ये बोध गया में है। 7वीं सदी में इस मकाम पर तामीर किया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था। एक है सुनहरी यानी गुरुद्वारा, ये क्या है, अमृतसर, 1577, सिखों का मुकद्दस तरीन मकाम। इसकी बुनियाद हजरत मियाँ मीर लाहौरी के हाथों रखवाई गई थी, ठीक है। सुनहरी गुरुद्वारा अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। सिखों का मुकद्दस तरीन मकाम इसको माना जाता है।
इसकी बुनियाद हजरत मियाँ मीर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों रखवाई गई थी। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे सिखों की का कल्चर बहुत से मुस्लिमों के कल्चर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे नांदेड़ स्टेशन आप देखेंगे तो उसका पूरा नाम क्या, हुजूर साहिब, यानी हुजूर उसमें भी लगाते हैं, ये जो है पंजाबी। ठीक है, तो आगे क्या है, नेशनल पार्क। इसको हमने हिस्टोरिकल प्लेस देख लिया, अब नेशनल पार्क देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए। अब कौमी पार्क, नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक है बांडीपुर नेशनल पार्क, मैसूर कर्नाटक में है। आगे है बनारघाट नेशनल पार्क, ये भी बेंगलोर कर्नाटक में है। भरतपुर चिड़ियाघर, भरतपुर कहाँ, राजस्थान में है। बारौली नेशनल पार्क, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे है चंद्र प्रभा चिड़ियाघर, क्या है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आगे है कार्बेट नेशनल पार्क, ये क्या है, नैनीताल। नैनीताल पहले उत्तर प्रदेश में था, अब कहाँ बन गया, अब आपका उत्तराखंड में है, यानी कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। नैनीताल जो है ये जो है टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ देखने जाते हैं। आगे क्या है, आगे है ग्रेनेड्स पार्क, ये क्या है, जूनागढ़ गुजरात में है। गंडी नेशनल पार्क क्या है, चिनाई तमिलनाडु में है। हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग कहाँ है, बिहार में है। आगे है कन्हा नेशनल पार्क, ये क्या है, मंडल मध्य प्रदेश में है। आगे है शिवपुरी नेशनल पार्क, यानी सितुपुरी। ठीक है, यानी ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और कुछ देख लेते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि गेंडों के लिए बहुत मशहूर है। जोहाट एक जगह आसाम में है, वहाँ है। आगे है मालाप्पुर चिड़ियाघर, यानी नेल्लूर, ये कहाँ है, नेल्लूर। नेल्लूर कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे है सुंदरवन, ये कहाँ है, प्रागना बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में है। नंदन कनन कहाँ है, कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ये कुछ अहम पार्ट थे। अब हम बॉर्डर एरिया ऑफ यानी बॉर्डर एरिया ऑफ रिवर, अलग अलग बड़े बड़े शहर किस नदी के किनारे वाक़ हैं, ये आम मालूमात में इससे सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले आगरा, आगरा शहर किस नदी के किनारे है, यानी यमुना नदी। आगे है अयोध्या, अयोध्या में क्या है, सरयू नदी। कोलकाता यानी हुगली नदी। दिल्ली किस नदी, यमुना नदी। गुवाहाटी किस नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गुवाहाटी जो कि आसाम में है। श्रीनगर, ठीक है, यानी जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी थी। ठीक है, श्रीनगर कहाँ है, उसमें एक किस नदी के किनारे, झेलम। नासिक क्या है, गोदावरी। पटना किसके किनारे, गंगा। लखनऊ किसके किनारे, गोमती। कानपुर किसके किनारे, गंगा। ठीक है, कटक किसके किनारे, महानदी, जो कि उड़ीसा में है कटक। हैदराबाद बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी। ठीक है, जबलपुर एक मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी। अहमदाबाद साबरमती, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो इतना सारा हमने कवर कर लिया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए ज़रूर, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ जाएं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करके जाइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह कल फिर आपके लिए यानी जीके करंट अफेयर वाली क्लास कल फिर होगी, और मौका मिला तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी कुछ कराएंगे। ठीक है, चलिए, और उर्दू इंग्लिश के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।